Good morning, everyone, and welcome back for the second class in the management lesson number one. And in this class, we are going to discuss about the effectiveness versus efficiency. What is effectiveness? By topic of term effectiveness, we mean that how a person can do a work very fast. The more the effective it is, means he can do it in a very fast way or before other people can do it. It is very much effectiveness. Then suppose that if a concern is going to produce things or a number of things, then the shortest time or shortest duration in which it can complete the work is the effectiveness. Means the quicker the faster the work is done, it is the effectiveness. तो कहने का ये तात्पर्य है कि इफेक्टिवनेस वो तत्व है जिसमें पहले सबसे पहले और काम को समाप्त किया जाता है और उस काम को करने में कम से कम समय का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी एक ब्रॉड टर्म है एंड एफिशिएंसी इट मीन्स द वर्क इज डन इन अ प्रॉपर वे बट द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी काम को हम करते हैं तो उसमें जो आने वाली लागत है वो न्यूनतम से न्यूनतम हो और उस न्यूनतम लागत में यदि हम काम कर लेते हैं तो हम एफिशिएंसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमको बेस्ट मैनेजमेंट आउटपुट या रिजल्ट मिलता है जो कि संस्था के उन्नति के लिए अति आवश्यक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। When the characteristics of management are discussed, the first characteristic we come to know about is मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स कहने का ये मतलब है कि मैनेजमेंट जो होता है इसके निश्चित लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयास करते रहता है। मीन्स इट डू ऑल द पॉसिबल मीन्स टू अचीव द गोल्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। लाइक इन स्टडीज वी do the studies in a proper way so that we can get the most of the marks and good result in the examination. In the same way, in any organization, maybe it is doing service or production, it tries to achieve its goals in the superior way. The next is management is all pervasive. Pervasive means what? The work of management, whether it is done in India, in Australia, in Japan, USA, or any other country, it is same. Means the activities involved in management like planning, staffing, control, coordination, all the work they are to be done by each level of management and it is same in each and every country, whether we are doing in India or the US. The next thing is मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल का हमारा क्या मतलब है कि मैनेजमेंट बहुआयामी है। ये किसी एक चीज पे निर्भर नहीं करता है, तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है, उसको फोकस करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम को कैसे करना है, हाउ शुड आई डू द वर्क सच दैट आई कुड गेट द बेस्ट रिजल्ट। देन द मैनेजमेंट ऑफ people, we all know that human resources are the best resources in an organization. How can I manage the resources? How can I put the right person in the right place such that I can get the best result and output? Is the management of people. Then management of operation. Operation means what? The process of production of goods. How should I employ the machines, the raw materials, and the others in a proper sequence, in a proper way, such that the cost is very less and I can get the best output and result. तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि मैनेजमेंट में लोगों पे, वर्क प्रोसेस पे और ऑपरेशन पे, तीनों पे इस पे ध्यान दिया जाता है ताकि सबसे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त किया जा सके।
मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहने का ये मतलब है कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है कोई खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, हमेशा चलते रहता है, लगातार होते रहता है। कुछ ना कुछ इसमें नई चीजें होती रहती हैं। जैसे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, उसको सही से प्रबंध करना, स्टाफिंग करना, लोगों को नियुक्त करना, पोस्टिंग करना लोगों को सही जगह पे ताकि सही से काम हो सके, डायरेक्शन देना लोगों को, फिर लोगों को मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, फिर जब एंड प्रोडक्ट निकलता है तो उसका सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी है उसका अकाउंटिंग को पूरा करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना, उसको विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करना या उनको साथ मतलब कोऑर्डिनेट करना। तो ये वर्क जो है हमेशा चलते रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। Therefore, it is called a dynamic process. मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मतलब क्या? कोई एक आदमी ये काम नहीं कर सकता अकेले मैनेजमेंट का वर्क, इसके लिए ग्रुप का होना अति आवश्यक है और ये ग्रुपिंग में ही काम होता है। ग्रुपिंग का हमारा मतलब क्या है कि संस्था में टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे एमडी हुए, चेयरमैन हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, या मिडिल लेवल में जो हमारे मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, या जो लोअर लेवल में फोरमैन हैं, वो कर्मचारियों से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस तरह से एक चेन क्रिएट होता है और ये चेन वर्क को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करने में सक्षम होता है। इसीलिए कहा गया कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, बिना ग्रुप के एक्टिविटी के संभव नहीं है। यदि बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत सब सही है, लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तब कोई भी वर्क सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, संस्था कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से बदलाव होते रहते हैं। आज का दौर है प्रतिस्पर्धा का युग है। इट इज ए मार्केट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू मेक आवर पॉलिसीज इन सच ए वे दैट वी कैन फेस द स्टिफ कंपटीशन। यदि हमको कंपटीशन में जीतना है, हमको आगे निकलना है, अपने प्रतिद्वंदियों को हराना है, तो हमको वो तकनीक और नीतियों अपनानी पड़ेगी जिससे हम मार्केट में सबसे बेस्ट सर्विस या बेस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें रीजनेबल प्राइस पे, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सक्सेस हो जाए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डायनामिक है। जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं वो चेंज होते रहती हैं, कभी एक समान नहीं रहती हैं, इसीलिए इसको डायनामिक प्रोसेस कहा गया है। लास्ट वन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। कैसे हो सकता है ये? मैनेजमेंट में जो वर्क होता है उसको देख नहीं सकते, लेकिन यदि आउटपुट होता है, सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है संस्था या उसको रिवार्ड प्रॉफिट के रूप में मिलता है, तो उसको महसूस हम कर सकते हैं। इसीलिए इसको इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है। ये वो शक्ति है जिससे कि संस्था में सुचारू रूप से कार्यों का संपादन या निष्पादन किया जा सकता है और अच्छे से किसी संस्था परफॉर्म कर सकती है। इट मेक्स द organization such that it can perform to its best output and it can do the work in the best possible way. That's all for today. Thank you for watching me and listening to me. Have a good day.